ओके हाय एवरीवन सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 45 डिस्कस करेंगे. So it says find the equivalent resistances of the networks shown in figure between the points A and B. Fine. So आप देखो कि इस क्वेश्चन में हमें कुछ सर्किट गिवन है और उनका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में. सो एक एक सर्किट की हम बात करते हैं. ये जो फर्स्ट सर्किट है इसमें आपके पास पॉइंट A यहाँ पर है और पॉइंट B यहाँ पर है. इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. सो आप देखो ये जो R है और ये वाला जो R है ये एक दूसरे के साथ सीरीज में है. तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R. सो एक काम करते हैं, ये जो R है इसको हटा दो, यहाँ से ये R हटा दो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 2R है ना. सो उससे हम रिप्लेस कर देते हैं. नाउ ये जो 2R है और ये जो R है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में है. तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. R इंटू 2R डिवाइडेड बाय R प्लस 2R. ये कितना आ रहा है 2R बाय 3. सो एक काम करते हैं, ये जो दो रेजिस्टेंस है ना इनको हटा करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी है 2R बाई 3 है ना उससे रिप्लेस कर देते हैं. नाउ ये जो 2R बाई 3 है और ये जो R है ये एक दूसरे के साथ सीरीज में है. तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R बाई 3 प्लस R. ये कितना आ रहा है 5R बाई 3. तो एक काम करते हैं, अगेन इसको हटा के हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं. कितना है 5R बाई 3. नाउ ये जो 5R बाई 3 है ये इस R के साथ पैरेलल में है. तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5R बाई 3 इंटू R डिवाइडेड बाई 5R बाई 3 प्लस R. इसको आप सॉल्व करो. 5R स्क्वायर बाई 3 डिवाइडेड बाई 8R बाई 3. सो ये आ रहा है 5R बाई 8. दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B. नेक्स्ट सर्किट की हम बात करते हैं. यहाँ पे आप देखो ये पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है. अगर हम प्लेन वायर के थ्रू जाते हैं, लाइक अगर ये पॉइंट B है देन आप देखो प्लेन वायर के थ्रू अगर हम मूव करते हैं देन ये पॉइंट B क्या होगा पॉइंट B. अगेन ये पूरा प्लेन वायर है यहाँ से यहाँ तक. सो इट मीन्स यहाँ पर भी हम पॉइंट B ले सकते हैं. जैसे जैसे आप प्लेन वायर को पकड़ के जाओगे देन पॉइंट B चेंज नहीं होगा. इट मीन्स यहाँ पर भी पॉइंट B है. बट यहाँ पे आपके पास कोई डिफरेंट पॉइंट होगा. लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट C. नाउ आपके पास इस पूरे सर्किट में सिर्फ तीन ही पॉइंट है, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C. एक काम करते हैं, यहाँ पे पॉइंट A लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट C लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट B लेते हैं और इस सर्किट को हम रीड्रॉ करते हैं. लाइक ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये पॉइंट A और पॉइंट C के बीच में कनेक्टेड है. सो ये वाला जो R है उसको पॉइंट A और पॉइंट C के बीच में हम कनेक्ट कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस. उसके बाद ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये पॉइंट B और पॉइंट C के बीच में कनेक्टेड है ना. सो पॉइंट B और C इनके बीच में R लगा दो. फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये पॉइंट C और पॉइंट B के बीच में कनेक्टेड है. C और B के बीच में एक और रेजिस्टेंस है R. ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये C और B के बीच में कनेक्टेड है. C और B के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं R. अब आप देखो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, राइट. सो R एंड R ये तीनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R बाई 3, राइट. इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया R बाई 3 और ये जो R बाई 3 है ये इस R के साथ सीरीज में है. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R प्लस R बाई 3. ये कितना आएगा 4R बाई 3. दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट सर्किट कुछ इस तरह से है. ये तो काफ़ी सिंपल है. आप देखो यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पर पॉइंट B है. ये आपको व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह दिखेगा. यहाँ पे पॉइंट A है, मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ. ये पॉइंट B है, ये लेट्स से ये वाला पॉइंट C है और ये वाला पॉइंट D है. तो यहाँ पे पॉइंट C है, यहाँ पे पॉइंट D है. ये जो रेजिस्टेंस है ये AC के बीच में कनेक्टेड है. तो AC के बीच में R है. ये रेजिस्टेंस C और B के बीच में कनेक्टेड है. C और B के बीच में R है.
ये वाला रेजिस्टेंस ए और डी के बीच में कनेक्टेड है, ए और डी के बीच में आर है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये डी और बी के बीच में कनेक्टेड है, इस तरह से ये आर। और ये जो दो रेजिस्टेंस है आर और आर, ये तो आपस में सीरीज में है, राइट। इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R, और ये पॉइंट सी और डी के बीच में कनेक्टेड है, तो सी और डी के बीच में आप कनेक्ट कर दो कितना 2R। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। क्या ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है? ऑफ कोर्स। आर इंटू आर दैट इज आर स्क्वायर, आर इंटू आर दैट इज आर स्क्वायर, है ना, इक्वल है। सो इट मीन्स बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। इट मीन्स ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है ये यूजलेस है, इसको हम सर्किट से हटा सकते हैं। अब आप इजिली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो आर है ये इस आर के साथ सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R। तो एक काम करते हैं, दोनों को हटा करके यहाँ पे लगा दो 2R। सिमिलरली ये वाला जो R है और ये वाला जो R है ये सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R। तो इन दोनों को हटा करके हम क्या कर देंगे 2R का एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ ये जो 2R है और ये जो 2R है ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R, राइट। ओके, नेक्स्ट सर्किट की बात करते हैं। इसमें आप देखो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए यहाँ पर है और पॉइंट बी यहाँ पर है। सो अगर हम इस प्लेन वायर को पकड़ के चलते हैं देन पॉइंट चेंज नहीं होगा, इट मीन्स यहाँ पर भी पॉइंट बी है। अगेन आप इस प्लेन वायर को पकड़ के जाओगे, इट मीन्स यहाँ पर भी पॉइंट बी है। अगेन इस प्लेन वायर को पकड़ के जाओगे, इट मीन्स यहाँ पर भी पॉइंट बी है। अगेन इस प्लेन वायर को पकड़ के हम आगे जाएंगे, सो यहाँ पर भी पॉइंट बी है। इट मीन्स इस पूरे सर्किट में आपके पास सिर्फ दो ही पॉइंट है। सो अगर हम इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, सो यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। ये जो आर है ये ए बी के बीच में कनेक्टेड है, सो ए और बी के बीच में आर लगा दो। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, फिर से ए और बी के बीच में आर लगा दिया। ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, फिर से आर लगा दिया। ये वाला रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो ए और बी के बीच में अगेन आर लगा दिया। सो ये जो चार रेजिस्टेंस हैं ये आपस में पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ए और बी के बीच में R/4, राइट। ओके, आगे चलते हैं। देखो ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज का ही एक फॉर्म है जो कि आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट सी ले लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट डी ले लेता हूँ। अब आप इस सर्किट को रीड्रॉ करो। लाइक इस सर्किट में आपके पास चार पॉइंट है, पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, यहाँ पे मैं पॉइंट सी ले लेता हूँ और यहाँ पे पॉइंट डी। सो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये ए है ना, यहाँ पे ए है और यहाँ पे डी है। ए और डी के बीच में आर कनेक्टेड है, ए और डी के बीच में आपको लगाना है आर। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये ए और सी के बीच में कनेक्टेड है ना, सो ए और सी के बीच में लगा दो आर। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये C और D के बीच में कनेक्टेड है, C और D के बीच में लगा दो क्या R। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये D और B के बीच में कनेक्टेड है, D और B के बीच में लगा दो R। उसके बाद ये बच गया, ये जो रेजिस्टेंस है ये C और B है ना, C और B के बीच में कनेक्टेड है, C और B के बीच में। अब देखो ये सेम सर्किट बन गया, ये A है और ये B है, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, R इंटू आर दैट इज R इंटू आर, है ना। मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम है, इट मीन्स ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है ये यूजलेस है, इसका कोई काम नहीं है, तो इसको सर्किट से हटा दो ना। इस तरह का सर्किट हमने अभी सॉल्व किया है। R और R ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R। सिमिलरली ये जो R है ये जो R है ये दोनों अगेन सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। और ये जो 2R है और ये जो 2R है ये आपस में पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R, जस्ट लाइक ऊपर वाला सॉल्व किया है, राइट। Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.